जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। परसों मैंने बताया था, लीला ने माँ सरस्वती से प्रश्न किया तो माँ जवाब दे रही, जब मरणानुकूल मूर्छा के उपरांत जीव आत्मा रूप में स्थित हो गई तो लीला इसी घर के आकाश में बुद्धि से संकल्पित पदार्थों को देखा। मतलब उसने संकल्प किया था कि हमारा पति इस आकाश मंडल से, इस गृह आकाश से, इसका जीव यहीं पे रहे और उसके मरने से पहले हमें यानी कि मौत में विधवा होकर नहीं मरना चाहती। ते भावनापूर्ण देह की स्मृति को जाने स्वप्न की तरह ब्रह्मांड मंडल के भीतर जा करके अपनी पति से संयुक्त हो गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदंतर ये लीला जिसे सृष्टि द्वारा उपलब्ध हो चुका था, इसी वासना में शरीर से अपने पति राजा पद्म से मिलने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर के लोकों में जाने के लिए उद्यत हुई। उस समय पति मिलन के सुख का विचार करके ये प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त हो आनंद पूर्वक उड़ चली। वहां पहुंच करके इसकी प्यारी कुमारी कन्या, जिसे सरस्वती देवी ने वहां पहले से ही उपस्थित कर दिया था, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से उसके वहां उपस्थित हो जाने पर वो प्राप्त हुई, मानो वो लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकल करके आगे खड़ी हो गई हो। कुमारी कहा, कमल नैनी देवी, तब वो कुमारी मात, आओ हम दोनों वहीं चल रहे हैं। यूं कह करके लीला ने आगे होकर के आकाश मार्ग प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात तो लीला उसके पीछे पीछे जाने लगी। आगे बढ़ने पर वो मेघ मार्ग को लांग करके वायु मार्ग में प्रविष्ट हुई। फिर वहां से चल करके सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई। वो उसको भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुंची। वहां जाने पर अपना चित्र मात्र ही जिसका शरीर था, वो लीला अपने हृदय में अनुभव करने लगी कि निश्चय ही ये सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से भाषित हो रहा है। जो हमारे अंदर कल्पना चल रही है वही हमें बाहर दिखाई दे रहा है। तदंतर ब्रह्मांड के पास पहुंच करके जलादि आवरणों को लागती हुई आगे बढ़ने लगी और आकाश के मध्य में प्रविष्ट हो गई। वो चेतना आकाश इतना विस्तृत है, यदि अत्यंत वेगशाली गरुण भी उसके चारों ओर से चक्कर लगाए तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के भीतर में उसके ओर छोर का पता नहीं लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतन आकाश में लाखों क्या असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो परस्पर एक दूसरे से अलक्षित हैं, यानी एक दूसरे से बधे हुए। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड को जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत है, आवरण से आवेष्टित है, जिसे बीध करके वो लीला उसके भीतर घुसी। ठीक उसी तरह जैसे बेर के फल में छोटे छोटे कीड़े अपने आप प्रविष्ट हो जाते हैं और पता नहीं चलता है। कह रहे हैं कि भूमंडल के राजा पद्म के राज के अंतर्गत उसके नगर में पहुंच करके वो निकट स्थित हुई। इतने में वो सुंदरी लीला के सामने, जो कुमारी लीला को वहां साथ में ले गई, जैसे पूर्ण ज्ञान होने पर माया विष्ट हो जाती है, उसी तरह वो भी कहीं चली गई। उसके बाद लीला शवरूपी अपने पति के मुख को देख करके अपनी प्रतिमा के प्रभाव से सत्य जो उसने संकल्प किया था, जो प्रभावशाली बन गई थी, जो तपस्या की थी, तो वो प्रतिमा को देख करके उसको याद आ गया कि मैं, हमारी यही प्रतिभा है। और उस प्रभाव से सत्य को समझ गई कि मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिंध के हाथों मारे गए हैं, अब वीर गति को प्राप्त होकर के सुरभूप तक सो रहे हैं। मैं भी इसी प्रकार श्री देवी की कृपा से ही शरीर यहाँ से आ गई हूँ। अतः मेरे समान धन कोई दूसरी स्त्री नहीं है जो मुझे इतना गुण ज्ञान और नेत्र मुझे प्राप्त किया। माता सरस्वती ने ये भली भांति विचार करके लीला अपने हाथ में एक सुंदर चमन ले करके डुलाने लगी। श्रीदेवी ने कहा, लीले, ओ राजा, ओ वासनामयी लीला और उसके सभी हृदय परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी के सेवक के भाव को अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे मेरी स्वाभाविक भार्या है, ये मेरी स्वाभाविक सखी है, ये मेरी स्वाभाविक रानी है
और मेरा स्वाभाविक नौकर है, परंतु इस आश्चर्यमय वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और लीला केवल तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के लिए जानना असंभव है। इसलिए जो ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा जिन्होंने परमार्थ का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वो ही इस दृश्य को दृष्टा के रूप में उपस्थित होकर के देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अतिवाहिक अर्थात ब्रह्मांड लोगों को प्राप्त होते हैं, दूसरे के लिए दुर्भाग्य बहुत दुर्लभ है। महाप्रलय के अवसर पर जब तक सारे पदार्थों का विनाश हो जाता है तो उस समय केवल अनंत चेतना आकाश स्वरूप शांत सद्ब्रह्म ही शेष रहता है और चेतना रूप जीवात्मा शून्य हो जाती है, तेज स्वरूप सद्ब्रह्म का अंश हो जाता है। जो अनुभव करने में आता है, जैसे तुम स्वप्ना अवस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो, तदंतर तेज स्वरूप को जीवात्मा स्वयं ही अपने स्वयं तत्व का लाभ करता है। फिर वो स्थूल तत्व ही ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। उस ब्रह्मांड में केवल एक ही बचता है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। फिर तो अपने आप से मनोभाषित होने लगता है। सृष्टि का करता है वो ही मनोराज्य जगत होता है। इस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जिस रूप में विकसित हुई है, वहां उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित है। प्रलय काल में भी विश्व रूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा का मनोराज जैसे हमारे आपके अंदर मनोराज चलता है, जैसे एक अभी कोई चीज आपने विचार किया, आपके अंदर वो भावना उठी, पल भर में वो विचार बदल गया, थोड़ी देर के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। समझाने कहने का मतलब ये है, जैसे सागर में तरंगे उड़ती रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, लगातार अविरल रूप से चलती रहती है, उसी तरह ही हृदयाकाश में जन्मों जन्मों का संकल्प रहता है। वो प्रत्यक्ष हमें स्वप्नावस्था जैसे दिखाई देता रहता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।